गौतम बुद्ध और भाग्य परिवर्तन की रहस्यमयी कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां एक निर्धन युवक अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, किंतु फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह सोचता, क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा। एक दिन जब वह गंगा तट पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहा था, तभी उसे एक वृद्ध भिक्षु मिला। उसने पूछा, वत्स, तुम इतने व्याकुल क्यों हो। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मेरा भाग्य ही मेरा शत्रु है। मैं कितना भी प्रयास करूं, सफलता मुझसे कोसों दूर रहती है। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और बोला, सावधान, तुम बुद्ध के ज्ञान से अपरिचित हो। वे श्रावस्ती में जेतवन में ठहरे हैं। यदि तुम सच में अपने भाग्य को समझना चाहते हो तो वहां जाओ। अनिरुद्ध ने ये सुनते ही यात्रा प्रारंभ की। प्रथम अध्याय, जेतवन की यात्रा। अनिरुद्ध का सफर कठिन था। रास्ते में उसने कई गांव पार किए, अनेक लोगों से भिक्षा मांगी और कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन उसके मन में एक ही उद्देश्य था, बुद्ध से मिलना। तीसरे दिन वह श्रावस्ती पहुंचा और जेतवन महाविहार में प्रवेश किया। वहां बुद्ध अपने शिष्यों को धर्मदेशना दे रहे थे। अनिरुद्ध ध्यानपूर्वक सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का भाग्य स्वयं उसके कर्मों से बनता है। अज्ञान के कारण हम इसे ईश्वर या किसी अदृश्य शक्ति का खेल समझते हैं, किंतु सत्य यह है कि हमारा वर्तमान हमारे भूतकालिक कर्मों का परिणाम है और भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। अनिरुद्ध ये सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, क्या ये सत्य हो सकता है। सभा समाप्त होने के पश्चात उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भंते, मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, एक कथा सुनो। द्वितीय अध्याय, 3 व्यक्तियों की कथा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले 3 युवक थे जो भाग्य को लेकर चिंतित थे। वे एक ऋषि के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारा भाग्य क्यों भिन्न भिन्न है। ऋषि ने कहा, पहाड़ की चोटी पर 3 रत्न रखे हैं, जो भी वहां पहुंचेगा उसका भविष्य वैसा ही बनेगा। पहला युवक आलसी था। वह बोला, मेरे भाग्य में रत्न पाना लिखा होगा तो वे स्वयं मेरे पास आ जाएंगे। दूसरा युवक चतुर था। वह पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन आधे रास्ते में ही हार मानकर लौट आया। तीसरा युवक साहसी था। वह कठिनाई सहकर भी चोटी तक पहुंचा और 3 रत्न ले आया। अब बताओ, किसका भाग्य बदला। अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, तीसरे युवक का, क्योंकि उसने परिश्रम किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है। भाग्य कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं, ये तुम्हारे प्रयासों का परिणाम है। तृतीय अध्याय, स्वयं को बदलो, भाग्य स्वयं बदलेगा। अनिरुद्ध ने पूछा, भंते, तो क्या मेरा कठिन जीवन मेरे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। बुद्ध ने कहा, हाँ, किंतु तुम्हारे पास इसे बदलने का अवसर है। सत्य, संयम और करुणा से जीना प्रारंभ करो। अपने कर्मों को शुद्ध करो और फिर देखो, तुम्हारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को आत्मसात किया और निश्चय किया कि वह सत्य और परिश्रम के मार्ग पर चलेगा। चतुर्थ अध्याय, अनिरुद्ध का नया जीवन। समय बीता और अनिरुद्ध ने सत्यनिष्ठा और कड़ी मेहनत के साथ जीवन जीना शुरू किया। उसने व्यापार प्रारंभ किया और उसमें सफलता प्राप्त की। उसकी जीवन शैली बदल गई और धीरे धीरे वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। कई वर्षों बाद वह पुनः जेतवन पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भंते, आपने सत्य कहा था। मैंने अपने कर्मों को बदला और मेरा भाग्य स्वयं बदल गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये सत्य है। यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले तो भाग्य भी उसका अनुसरण करता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी सत्य नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। स्वयं को बदलो और देखो, भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। गौतम बुद्ध और भाग्य परिवर्तन की रहस्यमयी कथा, विस्तारित रूप। राजगृह नगरी में एक निर्धन युवक अनिरुद्ध रहता था, जिसका भाग्य हमेशा ही प्रतिकूल रहता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसे सफलता नहीं मिलती थी। वह दुखी होकर सोचा करता, क्या ये सब मेरे पूर्व जन्मों के पापों का परिणाम है। क्या मेरा भाग्य कभी बदलेगा। एक दिन जब वह गंगा तट पर बैठा अपने दुर्भाग्य पर विचार कर रहा था, तभी एक वृद्ध भिक्षु वहां आया। वह तेजस्वी था, उसकी आंखों में गहरी शांति थी। भिक्षु ने पूछा, वत्स, क्यों इतने दुखी हो। अनिरुद्ध ने अपनी व्यथा सुनाई। वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और बोला, यदि तुम अपने भाग्य को वास्तव में समझना चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ। वहां भगवान बुद्ध हैं, वे तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। अनिरुद्ध ने ये सुनते ही संकल्प लिया कि वह बुद्ध से मिलकर अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। अध्याय 1, जेतवन की यात्रा। अनिरुद्ध का सफर कठिन था।
उसने तपती धूप और भूख प्यास सहते हुए कई गांव पार किए। रास्ते में एक बूढ़ी स्त्री ने उससे पूछा, पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, मैं बुद्ध से अपना भाग्य पूछने जा रहा हूँ। बूढ़ी स्त्री हंसी और बोली, बुद्ध से पूछना कि मेरा बुढ़ापा क्यों इतना कष्टदायी है। अनिरुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और आगे बढ़ा। अगले दिन वह एक वन में पहुंचा। वहां एक विशाल वटवृक्ष था जिसकी जड़ें सूख रही थी। वृक्ष ने अनिरुद्ध से कहा, यदि तुम बुद्ध से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं हरा भरा क्यों नहीं रह पाता। अनिरुद्ध ने वचन दिया और आगे बढ़ा। तीसरे दिन एक नदी के किनारे उसे एक श्वेत नाग मिला जो पत्थर के नीचे दबा था। नाग ने कराहते हुए कहा, यदि तुम बुद्ध से मिलो तो पूछना कि मैं इस पत्थर से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। अनिरुद्ध ने उसकी बात स्वीकार की और अंततः श्रावस्ती पहुंचा। अध्याय 2 बुद्ध से संवाद। जब अनिरुद्ध जेतवन पहुंचा तब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा, जो अपने भाग्य को बदलना चाहता है उसे अपने कर्मों को बदलना होगा। अनिरुद्ध ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मैं अपने दुर्भाग्य से पीड़ित हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स पहले अपने मार्ग के प्रश्नों का उत्तर सुनो। अनिरुद्ध ने सबसे पहले बूढ़ी स्त्री के प्रश्न के बारे में पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, वह स्त्री पूर्व जन्म में बहुत कठोर और स्वार्थी थी। उसने अपने परिवार की उपेक्षा की थी। अब वह अकेली है क्योंकि उसने कभी किसी का सहारा नहीं बनाया। यदि वह अपने शेष जीवन में दूसरों की सेवा करे तो उसका कष्ट कम हो सकता है। फिर अनिरुद्ध ने वटवृक्ष के प्रश्न का उत्तर मांगा। बुद्ध ने कहा, उस वृक्ष की जड़ों के नीचे एक गुप्त जलधारा है, लेकिन वह धरती के भीतर इतनी गहराई में है कि जड़ें वहां तक नहीं पहुंच सकती। यदि कोई उस धरती को खोदकर जलधारा को बाहर निकाले तो वृक्ष पुनः हरा भरा हो सकता है। अंत में अनिरुद्ध ने नाग के प्रश्न के बारे में पूछा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नाग को इस पत्थर से मुक्ति तब मिलेगी जब कोई परोपकारी व्यक्ति उसे हटाने का प्रयास करेगा। वह स्वयं इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। अध्याय 3 भाग्य का परिवर्तन। अनिरुद्ध ने बुद्ध से विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान और मेरे भाग्य का क्या? बुद्ध ने गहरी दृष्टि से देखा और बोले, वत्स तुम्हारा भाग्य इसलिए प्रतिकूल है क्योंकि तुम केवल भाग्य की प्रतीक्षा करते हो, कर्म नहीं करते। अनिरुद्ध चौंक गया, परंतु मैं तो कठिन परिश्रम करता हूँ। बुद्ध ने कहा, सिर्फ परिश्रम पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। अनिरुद्ध ने समझ लिया कि उसे अपने प्रयासों को एक नई दिशा में ले जाना होगा। वह लौटते समय पहले वटवृक्ष के पास गया और वहां के लोगों को बताया कि यदि वे थोड़ी खुदाई करें तो जलधारा बाहर आ सकती है। गांव वालों ने वैसा ही किया और वृक्ष पुनः हरा भरा हो गया। फिर वह बूढ़ी स्त्री के पास गया और उससे बताया कि यदि वह अपने जीवन के शेष दिन दूसरों की सेवा में लगाए तो उसका दुख कम हो सकता है। स्त्री ने ऐसा ही किया और उसे लोगों का प्रेम और स्नेह मिलने लगा। अंत में अनिरुद्ध नाग के पास पहुंचा और उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। जब वह असफल हुआ तो उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सबने मिलकर पत्थर को हटा दिया। नाग मुक्त हो गया और बोला, धन्यवाद, मैं अब स्वर्ग लोक में जा सकता हूँ, मेरी मुक्ति हो गई। बदले में मैं तुम्हें एक रत्न देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को सुखी बना देगा। अनिरुद्ध ने वह रत्न लिया और अपने गांव लौट आया। उसने व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे वह समृद्ध बन गया। अध्याय 4 पुनः बुद्ध के समक्ष। कई वर्षों बाद जब अनिरुद्ध पुनर्तः सफल हो चुका था तब वह पुनः जेतवन पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान आपने सत्य कहा था, जब मैंने सही कर्म किए तो मेरा भाग्य स्वयं बदल गया। बुद्ध ने कहा, वत्स ये संसार कर्मों का खेल है। जो अपने कर्मों को सुधारता है उसका भाग्य स्वयं सुधर जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भाग्य केवल प्रतीक्षा करने से नहीं बदलता बल्कि सही कर्म करने से बदलता है। यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। स्वयं को बदलो और भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। गौतम बुद्ध और भाग्य परिवर्तन की गुण कथा। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक समृद्धि की चाह में संघर्ष कर रहा था। उसका नाम था सुधाकर। वह बहुत परिश्रमी था किंतु उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वह दिन रात सोचता, क्या मेरा भाग्य ही मेरा शत्रु है। उसने कई ब्राह्मणों, तांत्रिकों और भविष्यवक्ताओं से परामर्श लिया, लेकिन सभी ने कहा, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म ही तुम्हारी बाधा है, तुम्हारा भाग्य पूर्व निर्धारित है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन विहार में ठहरे हैं। लोग कहते थे कि उनके ज्ञान से जीवन का मार्ग प्रकाशित होता है।
ये सुनकर सुधाकर ने निर्णय किया कि वह स्वयं बुद्ध से जाकर पूछेगा क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। अध्याय 1 4 यात्रियों की भेंट। सुधाकर अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे 4 लोग मिले जो अपने अपने प्रश्न लेकर बुद्ध के पास जा रहे थे। पहला व्यक्ति वह एक किसान था। उसने कहा, मेरा खेत हमेशा सूखा रहता है। यदि तुम बुद्ध से मिलो तो पूछना कि मैं कैसे अन्न उपजा सकता हूँ। दूसरा व्यक्ति वह एक वृद्ध था। उसने कहा, मेरा शरीर रोगों से ग्रस्त है। पूछना कि मैं स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ। तीसरा व्यक्ति वह एक व्यापारी था जो हमेशा घाटे में रहता था। उसने कहा, मेरे व्यापार में हमेशा हानि होती है। पूछना कि मैं लाभ कैसे कमा सकता हूँ। चौथा व्यक्ति वह एक युवा महिला थी। उसने कहा, मैं अपने जीवन में शांति नहीं पा रही। पूछना कि मन की शांति कैसे मिले। सुधाकर ने सबको वचन दिया कि वह बुद्ध से उनके प्रश्न पूछेगा। अध्याय 2 जेतवन में बुद्ध की शिक्षाएं। जब सुधाकर जेतवन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हजारों लोग बुद्ध से मार्गदर्शन लेने आए थे। बुद्ध अत्यंत शांत भाव से शिष्यों को धर्म उपदेश दे रहे थे। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित है। जो अज्ञानता में जीता है वह अपने भाग्य को कोसता रहता है, किंतु जो जागरूकता से कर्म करता है वह अपना भविष्य स्वयं गढ़ता है। सुधाकर ने ध्यानपूर्वक सुना और सभा के समाप्त होने के बाद बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं अपने भाग्य से दुखी हूँ। क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अध्याय 3 पूर्व जन्म की कथा। बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम विशाख था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन वह दूसरों की सहायता करता था। एक दिन उसने एक वृद्ध भिक्षु को भोजन कराया। भिक्षु ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे अगले जन्म में तुम एक निर्धन व्यक्ति के रूप में जन्म लोगे, लेकिन यदि तुम परोपकार और सच्चाई से जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। विशाख ने अगले जन्म में सुधाकर के रूप में जन्म लिया। सुधाकर आश्चर्यचकित रह गया। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों से बना है, लेकिन ये स्थायी नहीं है। यदि तुम अपने विचार और कर्म बदलोगे तो भाग्य भी बदल जाएगा। अध्याय 4 4 यात्रियों के प्रश्नों का उत्तर। सुधाकर ने बुद्ध से उन 4 यात्रियों के प्रश्न पूछे। 1 किसान के प्रश्न का उत्तर। किसान को पहले उचित विधि से खेती करनी चाहिए और जल स्रोतों की व्यवस्था करनी चाहिए। केवल वर्षा पर निर्भर रहना मूर्खता है। 2 वृद्ध के प्रश्न का उत्तर। रोग उसके गलत आचरण और खान पान का परिणाम है। यदि वह संयम से जीवन जिए और उचित आहार ले तो वह स्वस्थ हो सकता है। 3 व्यापारी के प्रश्न का उत्तर। उसका घाटा उसकी लालच और अनुचित निर्णयों के कारण हो रहा है। यदि वह ईमानदारी से व्यापार करे तो सफलता अवश्य मिलेगी। 4 युवती के प्रश्न का उत्तर। मन की शांति बाहरी चीजों में नहीं, भीतर की संतुष्टि में है। यदि वह ध्यान और करुणा का अभ्यास करे तो उसे शांति अवश्य मिलेगी। अध्याय 5 सुधाकर का नया जीवन। सुधाकर ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने कर्मों को बदलने का निश्चय किया। वह गांव लौटकर मेहनत, ईमानदारी और परोपकार का मार्ग अपनाने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वर्षों बाद वह समृद्ध और प्रसन्नचित व्यक्ति बन गया। उसने पुनः जेतवन जाकर बुद्ध के चरणों में नमन किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाएं सत्य थी। मैंने अपना भाग्य स्वयं बदला। बुद्ध ने कहा, वत्स, जो अपने विचारों और कर्मों को सुधारता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम अपने कर्म बदले तो हमारा भाग्य भी अवश्य बदलेगा। स्वयं को बदलो और भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। गौतम बुद्ध और भाग्य परिवर्तन की अद्भुत कथा। कुशीनगर के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अमृत था। वह अत्यंत परिश्रमी था, किंतु उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वह दिन रात यही सोचता, मैं कितना भी प्रयास करूं, मेरा भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं देता। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे सलाह दी, वत्स, यदि तुम अपने जीवन का रहस्य समझना चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ। वहां भगवान बुद्ध से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा। अमृत ने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से जाकर पूछेगा, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। अध्याय 1 यात्रा की शुरुआत। अमृत अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने 3 लोगों से भेंट की जो अपने अपने प्रश्न लेकर बुद्ध के पास जा रहे थे। पहला व्यक्ति एक निर्धन ब्राह्मण था। उसने कहा, मेरा भाग्य बहुत बुरा है, मुझे कभी यज्ञों में आमंत्रण नहीं मिलता। कृपया बुद्ध से पूछना कि मैं कैसे धनवान बन सकता हूँ।
दो, दूसरा व्यक्ति एक युवक था जो जीवन में कई असफलताओं से घिरा हुआ था। उसने कहा, मैं जो भी कार्य करता हूँ उसमें असफल होता हूँ। बुद्ध से पूछना कि इसका कारण क्या है। तीन, तीसरा व्यक्ति एक महिला थी जो हमेशा दुखी रहती थी। उसने कहा, मुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। कृपया बुद्ध से पूछना कि मैं कैसे सुख पा सकती हूँ। अमृत ने वचन दिया कि वह उनके प्रश्न बुद्ध से अवश्य पूछेगा। अध्याय 2, बुद्ध की शिक्षाएं। श्रावस्ती पहुंचकर अमृत ने बुद्ध को उपदेश देते हुए सुना। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर आधारित होता है। हम अपने विचारों और कर्मों के अनुसार ही अपना भविष्य गढ़ते हैं। अमृत ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अध्याय 3, भाग्य और कर्म की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में 3 भाई रहते थे। तीनों ही निर्धन थे। एक दिन वे एक संत के पास गए और बोले, गुरुदेव, हमारा भाग्य हमें कभी सुख नहीं देता, हम क्या करें? संत ने कहा, एक कुआं खोदो, वहां तुम्हारे भाग्य का उत्तर छिपा है। पहले भाई ने थोड़ी खुदाई की और थककर छोड़ दिया। दूसरे भाई ने आधी खुदाई की लेकिन सोचा कि यह व्यर्थ है और चला गया। तीसरे भाई ने बिना रुके खुदाई जारी रखी। अंत में उसे जल स्रोत मिला और कुएं से जल निकल आया। नगरवासी उसके पास आए और उसे धन और सम्मान देने लगे। वह समृद्ध हो गया। अब बताओ, किसका भाग्य बदला? अमृत ने उत्तर दिया, तीसरे भाई का, क्योंकि उसने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है। भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, ये तुम्हारे प्रयासों और धैर्य का परिणाम है। अध्याय 4, 3 यात्रियों के प्रश्नों के उत्तर। अमृत ने बुद्ध से उन 3 यात्रियों के प्रश्न पूछे। 1, निर्धन ब्राह्मण का उत्तर, ब्राह्मण केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है परंतु यज्ञ और अध्ययन नहीं करता। यदि वह ज्ञान को समर्पित होकर अपने कर्मों को सुधार ले तो उसे सम्मान और धन दोनों प्राप्त होंगे। 2, असफल युवक का उत्तर, उसका अहंकार और अधीरता उसकी असफलता के कारण है। यदि वह धैर्य और सही मार्गदर्शन से कार्य करेगा तो सफलता निश्चित होगी। 3, दुखी महिला का उत्तर, वह सदा भूतकाल की चिंता करती रहती है। यदि वह वर्तमान में जिए और ध्यान तथा करुणा का अभ्यास करे तो सुख और शांति अवश्य मिलेगी। अध्याय 5, अमृत का भाग्य परिवर्तन। अमृत ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने कर्मों को बदलने का निश्चय किया। वह गांव लौटकर अपने कार्यों को ईमानदारी और धैर्य से करने लगा। धीरे धीरे उसका भाग्य बदलने लगा। उसका जीवन समृद्ध हो गया और वह समाज में आदर पाने लगा। वर्षों बाद वह पुनः जेतवन पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आपकी शिक्षाएं सत्य थी, मैंने अपना भाग्य स्वयं बदल लिया। बुद्ध ने कहा, वत्स, जो अपने कर्मों को सुधारता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है। यदि हम अपने कर्म और विचार बदलें तो हमारा भाग्य भी अवश्य बदल जाएगा। स्वयं को बदलो और भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। गौतम बुद्ध और निर्धन व्यापारी की भाग्य परिवर्तन कथा। प्रस्तावना, वाराणसी में एक निर्धन व्यापारी सत्यक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन जितना भी प्रयास करता उसका व्यापार हमेशा घाटे में रहता। वह निराश होकर सोचा करता, क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ठहरे हैं और उनके उपदेशों से लोगों का जीवन बदल रहा है। सत्यक ने निर्णय लिया कि वह बुद्ध से अपने जीवन का उत्तर पूछेगा। अध्याय 1, यात्रा के दौरान 3 प्रश्न। सत्यक ने यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में उसने 3 लोगों से भेंट की जिनके अपने अपने प्रश्न थे। एक किसान, उसने कहा, मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। यदि तुम बुद्ध से मिलो तो पूछना कि मैं कैसे उपज बढ़ा सकता हूँ। 2, एक वृद्ध व्यक्ति, उसने कहा, मेरा शरीर सदैव बीमार रहता है, कृपया बुद्ध से पूछना कि मैं स्वस्थ कैसे हो सकता हूँ। 3, एक युवती, उसने कहा, मैं हमेशा चिंता और भय से घिरी रहती हूँ, बुद्ध से पूछना कि मन की शांति कैसे प्राप्त करूं। सत्यक ने वचन दिया कि वह उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य लेकर आएगा। अध्याय 2, बुद्ध का उपदेश। श्रावस्ती पहुंचकर सत्यक ने बुद्ध को उपदेश देते हुए सुना। बुद्ध कह रहे थे, मनुष्य का जीवन केवल भाग्य पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर निर्भर करता है। सत्यक ने श्रद्धा से प्रणाम किया और पूछा, भगवान, मैं परिश्रम करता हूँ फिर भी व्यापार में असफल हूँ, क्या मेरा भाग्य नहीं बदलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। अध्याय 3, कर्म और भाग्य की कथा।
बहुत समय पहले एक नगर में दो व्यापारी थे। दोनों ही निर्धन थे। पहला व्यापारी सोचता था, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कितना भी प्रयास करूं कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए उसने प्रयास करना छोड़ दिया और सदैव भाग्य को कोसता रहा। दूसरा व्यापारी सोचता था, भाग्य मेरे हाथ में नहीं लेकिन मेरे कर्म तो हैं। यदि मैं सही दिशा में परिश्रम करूं तो सफलता अवश्य मिलेगी। उसने अपनी व्यापार नीति बदली, ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया और धीरे धीरे समृद्ध बन गया। अब बताओ किसका भाग्य बदला? सत्यक ने उत्तर दिया, दूसरे व्यापारी का, क्योंकि उसने अपने कर्मों को सुधारा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सत्य है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने से नहीं बदलता, उसे कर्मों से गढ़ना पड़ता है। अध्याय 4 3 प्रश्नों के उत्तर। सत्यक ने बुद्ध से उन 3 यात्रियों के प्रश्न पूछे। 1 किसान के प्रश्न का उत्तर, किसान को उचित विधि से खेती करनी चाहिए और जल स्रोतों की व्यवस्था करनी चाहिए। केवल वर्षा पर निर्भर रहना मूर्खता है। 2 वृद्ध के प्रश्न का उत्तर, रोग गलत आचरण और खान पान का परिणाम है। यदि वह संयम से जीवन जिए और उचित आहार ले तो वह स्वस्थ हो सकता है। 3 युवती के प्रश्न का उत्तर, वह सदा भविष्य की चिंता में रहती है। यदि वह वर्तमान में जिए और ध्यान का अभ्यास करे तो उसे शांति अवश्य मिलेगी। अध्याय 5 सत्यक का भाग्य परिवर्तन। सत्यक ने बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने व्यापार की रणनीति बदली। उसने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, बेहतर योजनाएं बनाई और धैर्यपूर्वक कार्य करता रहा। धीरे धीरे उसका व्यापार समृद्ध होने लगा और वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। वर्षों बाद वह पुनः जेतवन पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, आपकी शिक्षाएं सत्य थी, मैंने अपने भाग्य को स्वयं बदल लिया। बुद्ध ने कहा, वत्स, जो अपने कर्मों को सुधारता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। उपसंहार, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि हम अपने कर्म बदले तो हमारा भाग्य भी अवश्य बदल जाएगा। स्वयं को बदलो और भाग्य स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा।